This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में भी हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि एक व्यंजक का दूसरे व्यंजक से गुणा कैसे करा जा सकता है। वो भी खासकर हम कौन सा गुणा पढ़ रहे थे, हम गुणा पढ़ रहे थे कि अगर हमें द्विपद से बहुपद में गुणा करना है। तो बच्चे, अगर मान लो हमें गुणा करना है, सिग्नल से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एक पद का गुणा करना है त्रिपद में, तो हम क्या करते हैं, हम इसका गुणा, मतलब ये जो बाहर लिखा हुआ है, इसका गुणा किस में करेंगे, पहले वाले में करेंगे, फिर दूसरे वाले में करेंगे और फिर हम तीसरे वाले में करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, तीनों में ना। हाँ बच्चा, अगर हम ये x का गुणा करेंगे, एक अकेला पद लिखा हुआ है, भले ही उसमें संख्या आ रही है नहीं आ रही है, हम क्या करेंगे, उसका गुणा तीनों में करते हैं ऑफकोर्स। तो x का गुणा x में होगा, फिर जो चिन्ह है उस चिन्ह का होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, y होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x z हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ और कुछ गुणा करने को है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको संख्यात्मक रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। ओके, आप सेम अगर हमने क्या करना होता, अगर हमने इस वाले पद की जगह 2z लिया होता और गुणा हमें करना होता जेड स्क्वायर प्लस जेड और प्लस 5 में। ठीक है, तो हम क्या करते बच्चे, अब हमारे पद के साथ जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ गुणा करते, मतलब हम यहाँ पर -2z का गुणा करते, वो भी किसमें, तीनों पदों में। हमेशा याद रखेंगे। हाँ बच्चा, हम ना द्विपद का त्रिपद से गुणन सीख रहे थे। हाँ वही सीख रहे हैं, मैं आपको बेसिक बता रही हूँ बच्चे। ठीक है, हम उसी पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हमने एक पद का करना होता तो क्या करते कि 2z का गुणा हम किस में करते, जेड स्क्वायर में करते, और -2z का गुणा किस में करते, जेड में करते, और हम -2z का गुणा 5 में भी करते। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ से समझाना क्या चाह रही हूँ बच्चा, कि हम जिस भी पद का गुणा करते हैं चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। मीन्स अगर उस पद में माइनस आ रहा है तो माइनस के साथ गुणा करेंगे, प्लस आ रहा है तो प्लस के साथ गुणा करते हैं। क्योंकि प्लस हमें लिखना नहीं होता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि हम प्लस का गुणा नहीं कर रहे या हम चिन्ह का गुणा नहीं करते, जो कि गलत है। हम प्लस का और माइनस का दोनों एक साथ ही गुणा करते हैं, या कह लो चिन्ह के साथ ही गुणा करते हैं। तो अगर हमने यहाँ करना होता तो ये कितना हो जाता, 2 माइनस तो है ही, यहाँ देखो कितना आ जाएगा, जेड की पावर 3, यहाँ कितना आ जाएगा, 2z स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10z। ओके, अभी ये हम क्यों बता रहे हैं, हमें पता है आपने दो पद का पढ़ रहे थे, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें करना कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। जैसे हमने एक पद का किया, अभी अगर हम इसमें एक और पद जोड़ देंगे तो सेम ऐसे ही उसका भी गुणा करेंगे। जैसे मान लो हमें किसका गुणा करना है, z-1 का गुणा करना है, वो भी किस में, जेड स्क्वायर -2z और प्लस के 5 में। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने कितना बताया आपको मैंने एक पद के बारे में बताया कि एक पद का गुणा तीनों पदों में करते। बच्चा सेम अगर यहाँ पर हम पद जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हमने एक और पद जोड़ दिया, 2 पद हो गए, तो हम दोनों पदों का गुणा तीनों पदों में करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो जो आ रहा है उसमें गुणा करेंगे। जैसे मान लो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, जेड को। तो जेड का गुणा करेंगे हम तीनों पदों में, तो जेड स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, जेड है किसका, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता, तो आप क्या करोगे, जेड का गुणा माइनस के 2z में करोगे, क्योंकि ये वाला तो माइनस का है ना बच्चा, और प्लस के जेड का गुणा प्लस के 5 में करोगे। अभी प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब हमने यही समझाया था कि एक पद होता है तो क्या होता है, तीनों पदों में गुणा हो जाए। अब एक पद में हमने एक और पद जोड़ दिया, तो हम उसको भी बिल्कुल अलग पद की तरह ट्रीट करेंगे। और कैसे ट्रीट करेंगे कि एक का गुणा हम किस में करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो -1 जेड स्क्वायर और -1 -2z, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 गुणा 5। इतनी बात समझ आए, हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे बच्चा, जल्दी से बता दो। इतनी बात समझ आए कि अगर एक अकेला था तो एक का गुणा कर रहे थे, अभी 2 पद है तो हम एक एक करके दोनों का गुणा करेंगे। ओके, चलो अब तो कुछ रह नहीं गया, गुणा करना बचा है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर पावर थी, यहाँ पर 1 थी, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया।
यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस बना लेगा। ओके, और यहाँ पर माइनस अकेला था तो 5 ही रहेगा। बच्चे अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। या आप इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो। कौन सा तरीका है बच्चा, यहाँ पे लिख रही हूँ कि माइनस का गुणा जब भी किसी चिन्ह में होता है, लेकिन अगर माइनस का गुणा माइनस के चिन्ह में होगा तो वो बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस हो जाता है। ठीक, आप इस तरह याद रखोगे कि माइनस का क्या काम होता है, वो हमेशा दूसरों को बदल देता है। अगर माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है उसको प्लस बना देगा, माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है उसको माइनस बना देगा। इतना सा हम याद रखेंगे तो कभी भी हम चिन्ह में कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो कि दो माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्लस बनाते हैं, लेकिन अगर एक ही माइनस है तो वो तो प्लस बना नहीं पाएगा, इसलिए माइनस भी आएगा। अब मुझे चलिए यहाँ एक बात बताइए, आप सबको समान पद के बारे में पता है, समान पद क्या होते हैं? पर खुद से करना। यस बच्चे, मैम ये जो आपने फर्स्ट लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड लिखा है 2z है या डबल z है? 2z है बच्चा, 2z है वो, सॉरी सॉरी मेरे थोड़ा फिंगर में मैम एक सेकंड। ओके 2z है बच्चे वो। ठीक है, कुछ लेना बच्चा, एक्चुअली में ना मेरे थोड़ा फिंगर में मैं एक बार नोट करने दो वो। मैं वहां चल रही हूँ, अभी वो पूरा नहीं हुआ बच्चा, मैं कुछ और बता रही हूँ, हम वापस चल रहे होंगे। ठीक है, पहले आप ये समझ लो, अभी वो पूरा हुआ नहीं है, उसमें एक और स्टेप है, उसी के लिए हम आपको ये समझा रहे हैं, फिर हम वापस चलेंगे तब आप मूव कर लेना। ओके, चलिए अगर हम बात करेंगे समान पद की, आपको समान पद पता है क्या होता है? क्या होता है, अगर किन्हीं भी दो पदों में क्या होता है, अगर हम एक सेकेंड, अगर हम बात करें किसी भी दो पदों में क्या हो रहा है, अगर समान चर आ रहा है, समान चर का मतलब अगर दोनों में एक्स एक्स आ रहा है, ठीक है, और दोनों की पावर जो है वो भी समान है, लाइक एक्स स्क्वायर, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, समान पद कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, समान पद का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पदों में चर समान है और चर के घातांक समान है, चर और चर का घातांक अगर दो पदों में समान होता है तो हम उसको समान पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कह सकते हो, बताओ, क्या यहाँ पर ये दोनों समान पद है या नहीं? देखो जल्दी से ट्राई करो, देखो दोनों चर दोनों में आ रहे हैं कि नहीं, और दोनों का घातांक समान है कि नहीं, हाँ या ना? यस मैम, ये समान है। समान है बच्चा, हाँ या ना? देखो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, समान है। समान में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना पड़ता है, चर देखना पड़ता है, और बाकी नहीं देखना पड़ता। अभी अगर मैं बात करूं इनकी, क्या ये समान पद है? नो, सबको पता है समान पद नहीं है। तो बच्चे हम ये आपको क्यों रिपीट करा रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब दो समान पद आते हैं, चाहे वो लोग गुणा करने में क्यों नहीं, वो हमेशा वो जोड़िया घट जाते हैं। जोड़ा घट कब हो जाते हैं, जब दोनों समान चिन्ह हो तो वो क्या होते हैं, दोनों पद जुड़ जाते हैं, और दोनों अगर असमान पद हो तो घट जाते हैं। अभी किस तरह घटेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए, लिखा है अगर माइनस का 5z और लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस का 7z, बताओ कितना आंसर आएगा? बताओ, ट्राई करो। ऊपर हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। चलो ये वाले ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा, क्योंकि ये हम वहां पर लगाएंगे और हमको ये जरूरी भी है जानना, तभी ही हम करेक्ट कर पाएंगे। ओके, पहले वाले में क्या आएगा बच्चे, मैं चलो तुम्हें हिंट दे देती हूँ। क्या हिंट दे देती हूँ? आएगा फर्स्ट में। ओके, देखो अगर दो समान चिन्ह होते हैं, दोनों पदों में समान चिन्ह हो गया, मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो वो जुड़ते हैं। ठीक है, और हमारा जो चिन्ह होता है दोनों पदों का वही आता है, मतलब माइनस माइनस को जोड़ के माइनस आएगा, और प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो उस पद में प्लस आएगा। दूसरा हमें क्या ध्यान देना होता है बच्चा, दूसरा हमें ध्यान देना होता है कि अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है
तो वो क्या होता है, घटता है, घटाया जाता है। और चिन्ह हमेशा क्या रहेगा, बड़ी संख्या का। मतलब अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस की है तो माइनस में आएगा। चलिए, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। ये सारे क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि हम इसको पीछे लगाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन अधूरा था वहां पर हम लगाएंगे। मैम 9Z आएगा। ओके बच्चा, बच्चा माइनस आएगा या प्लस का आएगा ये भी बताना ना, बड़ी मैम -9Z। ओके, वेरी गुड। मैम आपने पोल में भी क्वेश्चन 13Z। नहीं नहीं, अभी नहीं करा बच्चा हमने कुछ भी। +9Z। हाँ, अगले में 13। ओके बच्चा। हम लास्ट वाले में 17Z। ठीक है बच्चे, देखते हैं। चलिए, यहाँ पर देखो, -5Z, ये आपका क्या है, प्लस का 7Z। दोनों अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का, हाँ या ना। अभी ये अगर देखो समान पद है इसीलिए इन पे संक्रिया हो रही है। अगर ये असमान होते, लाइक हम कहते कि Z² में 5Z जोड़ो, तो क्या जुड़ता, नहीं जुड़ता, क्योंकि ये असमान पद है। समान पद है इसीलिए हम जोड़ पा रहे हैं। माइनस प्लस दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा, घटेगा। और संख्या संख्या घटती है, 7Z है, 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 2Z बचेगा। अभी बड़ी देखो अलग अलग चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 7 है, 7 के पहले का चिन्ह क्या है, प्लस, तो 7 भी प्लस किया, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, प्लस का 2Z। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो अलग अलग चिन्ह नहीं है, क्योंकि जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो अभी यहाँ पर भी 2 अलग अलग चिन्ह है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, घटाएंगे। 11 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो किसकी है, माइनस की है, और जब माइनस की संख्या होगी तो यहाँ भी माइनस आएगा। ये तो बहुत ही आसान है, दोनों का क्या है, दोनों की समान चिन्ह है, और वो चिन्ह क्या है, प्लस, तो आंसर भी प्लस का आएगा, और इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13Z आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी दोनों के समान चिन्ह है, लेकिन दोनों के चिन्ह है क्या, दोनों के चिन्ह माइनस है, तो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा। ये आपका गुणा थोड़ी ना है। नॉर्मली अगर हम जोड़ रहे हैं और दोनों माइनस के हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके माइनस के ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये आपका कितना हो जाएगा, 17Z हो जाएगा। ओके, समझ आया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चा, मैम हमारे पास है ना एक ही फोन है, तो हम 2 सिस्टर है ना, तो ना एक तो SR नंबर डल गया, तो ना मेरी बहन का SR नंबर नहीं डल रहा इसमें। बच्चा एक्चुअली ना आजकल शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। आप एक काम करना, अपना जो सर या मैडम रहते हैं ना, जो आपके ग्रुप में होंगे, आप उनको एक बार ये मैसेज कर दो। ओके, ओके मैम। ओके बच्चे, ये वाली डाउट तो किसी को नहीं है, समझ आ गया बच्चे, किसी को कोई डाउट है इसमें। मैम एक बार दोबारा समझा दो। लास्ट वाले में माइनस ही आएगा। माइनस आएगा बच्चा, क्योंकि दोनों माइनस के है ना। अगर दोनों माइनस के हैं तो आंसर माइनस में ही आता। देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने समझाया कि अगर दोनों को ये समान चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो दोनों के प्लस प्लस है, यहाँ पर दोनों के माइनस माइनस है, तो होता क्या है, अगर दोनों के प्लस प्लस या दोनों के माइनस होंगे, मीन समान चिन्ह होंगे, तो हमारा क्या होता है, हमारा जुड़ता है, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, मतलब अगर दोनों के प्लस वालों को जोड़ रहे हैं तो प्लस में आंसर आएगा, दोनों के माइनस वालों को जोड़ रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा, इसीलिए हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर देखो प्लस वालों को जोड़ा था प्लस में आंसर आया था, माइनस को जोड़ा था माइनस में आया। और अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटता है, और घटाने के बाद हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। देखो यहाँ पर जो पहले वाले क्वेश्चन में प्लस का था ना 7, जो कि बड़ी संख्या थी, 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7, तो इसीलिए प्लस में आंसर आया। यहाँ पर देखो 11 बड़ा था, 11 के पहले माइनस का चिन्ह आ रहा था, तो माइनस वाला बड़ा था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा। ओके, चलो अभी इसका जो जहां पर हमने किया था वहां पे चलते हैं। बताओ इस पूरे में क्या तुम्हें 2 समान पद दिख रहे हैं, हाँ या ना।
क्या यहाँ पर आपको समान पद दिख रहे हैं? यस मैम। ढूंढो कौन कौन से समान पद है और उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, सॉरी। देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। एक हमें ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, और जहां कोई नंबर नहीं होता वहां क्या मानते हैं, वन मानते हैं, तो ये वन हो जाएगा। और दूसरा हमें समान धीरे पद धीरे नहीं है। 2z। बचा ट्राई करो कि मैसेज में आंसर दो, क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉइस कट कट के आ रही है, और फिर एक साथ बोलोगी तो किसी को भी नहीं समझ आएगा। तो ट्राई करो। अगर हमने यहाँ पर ये दोनों समान पद हमने तुम्हें मार्क करके भी दिखा दिए हैं, अब बताओ इनको जोड़ेंगे तो फुल क्या आंसर आएगा। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? -3z²। ओके, दूसरे वाले को भी जोड़ना पड़ेगा ना बच्चा। मैम 3z² आएगा। ओके देखो पहला वाला मैं जोड़ती हूँ, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसका समान पद है नहीं। ये वाला और ये वाला माइनस माइनस के है ना दोनों, तो ये माइनस में ही रहेगा, क्योंकि समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, जुड़ता है लेकिन चिन्ह वही रहता है। दोनों माइनस के थे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब चलो इसका आंसर बताओ। इसका भी सीधा सीधा है, दोनों प्लस में है। कितना जेड बचा? +7z। हाँ बचा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 7z। अभी बचा माइनस का 5, तो इस तरह करते हैं। तो बचा, अगर हम जब गुणा करते हैं तो गुणा तक ही नहीं रुकते। अगर हमारे समान पद होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन पदों को जोड़ के आंसर निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर समान चिन्ह के पद है तो जोड़ देंगे, अलग अलग चिन्ह के पद है तो घटा देंगे। जैसे भी रहता है उसको फर्दर सॉल्व करके उसको आगे सॉल्व करके आंसर देते हैं। इसको नोट कर लो। मैम -3z3 कैसे आया? सॉरी सॉरी सॉरी, 2 है बच्चे, सॉरी मैंने जल्दी में लिख दिया। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे? अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम लोग सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे। सबने नोट कर लिया इसको? स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हो। क्वेश्चन क्या है आपका, z-2 और यहाँ पर दिया गया है z प्लस xy और माइनस का 5। चलो करो, आंसर क्या आएगा। मैम ये z-2 है। रुको मैं तुम्हारा नंबर ही बदल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तुम्हें जेड और, लो यहाँ पर 3 कर लो, अभी दिक्कत नहीं होगी। जेड है और 3 है। ओके, मैम पोल में आंसर देना है या कॉपी पे दिखाना है? नहीं ऐसे ही आंसर देना है बच्चा, पोल वाला क्वेश्चन मैं दूंगी तुम्हें, इसके बाद करेंगे। ये वाला कर लो, इसका मैसेज में आंसर करो, फिर पोल में आंसर करो। मैम आपको दिखानी है? नहीं नहीं बच्चा, आपको आंसर देना है मैसेज में।
बच्चा ट्राई करो, जल्दी से आंसर करो। अभी किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। बच्चे यहाँ पर आपको दो टर्म दिख रहे होंगे जो समान है, समान पद है, उनको तो ऐड करना पड़ेगा ना, मतलब हाँ प्लस माइनस जो भी हो उसको हल करना पड़ेगा। नहीं बच्चा इतने छोटे थोड़ी ना आएगा, मतलब 5, मैं इतना बता भी रही हूँ कि 5 पद तो आएंगे। 2z-8 प्लस एक्स वाई नहीं आएगा बच्चा, इतना तो कैसे भी नहीं आएगा। बच्चे जल्दी से आंसर करो जिसने नहीं किया है। मतलब अभी एक ही बच्चे ने आंसर किया है, ऑफकोर्स बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। और बच्चे आपने चिन्ह भी गलत लगाए हैं, लास्ट वाले में प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना बच्चा। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ। 2z-8 प्लस एक्स वाई क्यों आएगा बच्चा? बच्चे आपने भी काजिल की आईडी से बच्चे आपने दो समान पद नहीं जोड़े, जो हमने अभी समझाया था ना कि जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे क्या कोई समान पद है, अगर हाँ तो हम उनको जोड़ देंगे। चल देखो, सबसे पहले क्या करना है, देख लो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम जेड का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो जेड का गुणा किसमें होगा, जेड में। फिर मैम मैं कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ बच्चा कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर मैच कर लेना बाद में, ठीक है। फिर इस वाले जेड का क्या होगा, दूसरे में अभी प्लस है तो प्लस के जेड का ही गुणा होगा एक्स और वाई में, ठीक। फिर प्लस के जेड का गुणा किसमें होगा, माइनस के वाई में, चिन्ह के साथ गुणा होगा ना बच्चा। अब ये -3 का देखो, -3 का गुणा किसमें होगा, जेड में होगा। फिर -3 का गुणा एक्स वाई में होगा, और -3 का गुणा माइनस के 5 में होगा, ठीक है। ये हमारा है। अभी हम गुणा देखते हैं कितना होगा, 1 और 2, 2 जेड आ रहा है तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स वाई जेड अलग अलग आ रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग चिन्ह होते तो माइनस ही आता ना बच्चा, और यहाँ पर देखो माइनस का 3 जेड। अब ये कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस प्लस तो कितना आएगा, माइनस ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है 2 प्लस आ रहा है, और ऐसे भी कह सकते हो कि प्लस का गुणा जब प्लस में होता है तो चिन्ह बदलता है तो प्लस हो जाता है वो, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर क्या कोई दो समान पद आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि हाँ आ तो रहे हैं। यहाँ पे बड़े के आगे जो निशान माइनस का है तो माइनस का नहीं लगाएंगे? कौन से में माइनस है बच्चा? मैम ये -3 और -5। हाँ तो इसीलिए ना बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना बच्चे, यस। ठीक है। अभी देखो ये दोनों पद हमें दिखाई दे रहे हैं समान, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब हम जोड़ते हैं, गुणा की बात नहीं हो रही, जोड़ने में बात कर रहे हैं कि जब हम जोड़ते हैं तो जब समान पद होते हैं तो जोड़ते हैं,
और चिन्ह वही लगाते हैं, मतलब माइनस माइनस में माइनस का आएगा, प्लस प्लस में प्लस का आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते, हाँ ये देखो माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। -8 यस बच्चे, बाकी तो हमारा कुछ भी तो है नहीं समान पद, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा और ये भी प्लस का ही रहेगा। समझ आया बच्चे? यस यस चलो ओके, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पोल में देती हूँ, मतलब फिर हम प्रैक्टिस के लिए एक पोल में करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, z -4 और x प्लस yz -2। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं यहाँ पर, मतलब ऑप्शन दे रही हूँ, z², इसके बराबर बताना है आपको क्या होगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे, z² और प्लस y z² 2z -6z 4yz -8 बी है हमारा। आप लोग कर लो, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बाकी बच्चे स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। बच्चा फिर मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नेट चेक कर लीजिए बच्चे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल में करना, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, बट आंसर पोल में करना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने, 5 बच्चों का करेक्ट है, अभी 6 बच्चों का करेक्ट है। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने, 7 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड बच्चे। आप चिन्ह का ध्यान दोगे ना तो यहाँ पर गलती होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि गुणा तो आपको आता ही है। जनरली हम क्या करते हैं, चिन्ह में ही दिक्कत करते हैं, तो अगर आप चिन्ह को ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट ही होगा। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 3 बच्चों का गलत। नौ बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, थोड़े बच्चे गलत भी कर रहे हैं पर मोस्ट ऑफ द बच्चे सही। बच्चा थोड़ा ध्यान से करो।
चिन्ह गलत नहीं करना है। अभी ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हो, ध्यान से करेंगे बच्चे। अभी भी 12 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। ग्यारह बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। मैं लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग, अभी गलत कर रहे हो आप। पहले आप लोग सही आंसर कर रहे थे। 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों का गलत है और अभी भी 10 बच्चे आंसर के लिए बचे हुए हैं बच्चा। जल्दी जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैम एक जैसा होगा हाँ बच्चा, एक जैसा मतलब समान पद होगा तो उनका वो हमेशा जुड़ या घट जाते हैं चिन्ह के अनुसार। अगर सेम चिन्ह है, अगर एक जैसा समान पद होगा तो उसका चिन्ह जुड़ेगा या घटेगा मैम? बच्चा डिपेंड करता है। लाइक अगर हमारा दोनों का समान चिन्ह है, लाइक प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो वो जुड़ जाता है। लेकिन अलग अलग चिन्ह है तो घटता है। ओके, और जब हम जोड़ते हैं तो चिन्ह हमारा वही रहता है जो पदों का है। लाइक प्लस प्लस के हम जोड़ रहे हैं तो प्लस में ही रहता है, माइनस माइनस के जोड़ रहे हैं तो माइनस में ही रहता है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड बचा। जिसने भी आंसर नहीं किया है कर दीजिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। 23 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है और 10 बच्चों का गलत भी है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा आंसर क्या होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करेंगे, पहले वाले पद का। तो जेड का गुणा पहले किस में होगा, जेड में होगा, तो जेड का गुणा करेंगे जेड में। फिर हम क्या करेंगे, फिर जेड का गुणा करेंगे वाई और जेड में, ठीक। और फिर जेड का गुणा करेंगे हम माइनस के 2 में। ओके, हाँ बच्चा, आपने हैंड रेज करा, कुछ पूछना चाह रहे हो। अभी हम क्या करेंगे, -4। क्या नहीं आ रहा बच्चे, बोल तो बंद कर दिया ना मैंने अब, ठीक है। -4 का गुणा करेंगे जेड में, फिर -4 का गुणा करेंगे वाई जेड में, और फिर -4 का गुणा करेंगे माइनस के 2 में, ठीक है। अगर हम चिन्ह ही देख ले, हमेशा याद रखना, अगर हम माइनस के पद में गुणा कर रहे हैं तो माइनस का पद का गुणा कर रहे हैं तो ये हमेशा चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस में वो माइनस में होगा, जो माइनस में वो प्लस में होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 जेड आ रहा है तो वाई जेड स्क्वायर। ये प्लस का है माइनस का, अभी एक माइनस आ रहा है तो माइनस में ही आएगा। यहाँ पर देखो, ये प्लस का है माइनस का है, माइनस में ही आएगा। फिर यहाँ पर कितना है, ये भी प्लस माइनस का है, -4z आएगा। और ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस में आएगा, ठीक है। इतना तो ठीक था। लेकिन अगर हम आगे चेक करें तो हमें ये 2 समान पद दिख रहे हैं, दोनों माइनस के हैं। तो जब समान चिन्ह होता है, लाइक दोनों माइनस के हो, दोनों प्लस के हो, तो जुड़ता है। और माइनस वाला माइनस का ही रहता है, प्लस वाला प्लस का ही रहता है। तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा प्लस का वाई जेड स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 6z, क्योंकि जुड़ रहा है ना बच्चा, 4 और 2 6 और माइनस तो है ही, और 4 वाई जेड प्लस 8 हो जाएगा। समझ आया बच्चे, हाँ, इसीलिए भी आंसर था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, फिर हम पोल वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ या ना बच्चे, जल्दी से बता दो, किसी को कोई डाउट है। नो मैम। ये बोलो, कौन से पद में डाउट है, बोलो।
मैम एक बार दोबारा समझा दो। मैम ये जोड़ने वाले में एक बार बता दो। देखो दोनों, मान लो तुम एक एग्जाम्पल लो, मान लो मैंने तुमसे 6 रुपए उधार लिया, ठीक है, और 4 रुपए और उधार ले लिए, तो क्या वो 2 रुपए प्लस के बचेंगे, या मतलब उधार के बचेंगे वो, या मेरे पैसे होंगे? मैम आपके पैसे। मेरे क्यों होंगे, मैंने तो उधार लिए। देखो ऐसे समझो, मेरे वाले पैसे प्लस से, मेरे पास जो पैसे होंगे उसको हम प्लस से समझते हैं, ठीक है, जो मैंने उधार लिए हैं वो माइनस से समझते हैं, ठीक है। अब मैंने 6 रुपए उधार लिए, फिर मैंने 2 रुपए और उधार लिए, तो टोटल पैसे कितने हो गए मेरे पास? 8 हो गए, हो गए कि नहीं? हाँ, लेकिन वो उधार के हुए या मेरे पैसे हैं वो? मैम उधार के। उधार के पैसे है ना, तो बस यही तो चल रहा है यहाँ। देखो 2 रुपए उसने उधार लिए, माइनस है ना, 4 रुपए उधार लिए, तो उधार के पैसे तो बचेंगे ना, मेरे कहाँ से होगा? ये तो जबरदस्ती हो गई कि उधार के पैसे को अपने पैसे बता लो, हाँ या ना? तो बस ऐसा ये वाला लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो अभी माइनस का ही तो बढ़ेगा, ठीक है। जब मैंने पैसे लिए हैं तो उधार बढ़ेगा ना मेरे पे, और वो उधार हम माइनस से दिखा रहे हैं, तो अभी उधार पैसे बढ़ेंगे इसलिए माइनस आ रहा है। ओके, नहीं समझे अभी भी? समझ में आ गया। ओके, देखो बच्चे, जिसको कुछ जिस जो पूरा पूछ रहा था बच्चे, हमने क्या करा, पहले हमने जेड का गुणा करा तीनों पदों में, ठीक है, फिर हमने 4 का गुणा करा माइनस के 4 का तीनों पदों में, बस बाकी तो हमने गुणा करा, लास्ट वाला हमने आपको समझा ही दिया कि दोनों माइनस के थे, समान था इसलिए जुड़ गया, क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ेगा ना बच्चे। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, नॉट आज का। एक सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर पोल में करेंगे। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो और फिर आंसर करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बचा चिन्ह का ध्यान दो, गलत कर रहे हो आप लोग। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। सॉल्व करो बच्चा, आराम से सॉल्व करो, जल्दी नहीं है, जल्दी में आंसर गलत नहीं देना, सॉल्व कर लो, फिर देखो क्या हमारा जो आंसर कर रहे हैं उसके सारे चिन्ह ठीक है, चिन्ह भी एक बार चेक कर लो। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 7 बच्चों का करेक्ट है अभी। नौ बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। बच्चा अभी भी 14 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी 15 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे।
17 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है, 12 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, टेक योर टाइम, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक करेंगे। चिन्ह एक बार चेक कर लेंगे आंसर देने से पहले, फिर आंसर करेंगे। ओके, 19 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का गलत है। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड बच्चों। इक्कीस बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का गलत है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। 23 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 बच्चों का करेक्ट है और बाकी 9 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x का गुणा करना है। x का गुणा किस में करेंगे, x में करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, x का गुणा x में करोगे और मतलब आगे भी कर लेते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर हम x का गुणा प्लस का है तो x का गुणा हम y z में करेंगे, फिर x का गुणा किस में करेंगे, x का गुणा करेंगे माइनस के 2। ठीक, अब हम दूसरे पद के साथ चलेंगे। तो हमने आपको बताया कि चिन्ह के साथ ही गुणा करते हैं, तो चिन्ह हमारा कहाँ है, चिन्ह हमारा माइनस का 5 है, तो माइनस के 5 के साथ गुणा करेंगे। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, माइनस के 5 का गुणा x में होगा, माइनस के 5 का गुणा y z में होगा और माइनस के 5 का गुणा होगा माइनस के 2 में। ठीक, अब हमें क्या देखना है, अब हमें बस चिन्ह देखना है और उसको सॉल्व करना है। देखो क्या होगा, x और x का गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा करोगे क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, इसका गुणा करोगे माइनस का प्लस में कर रहे हो माइनस का आएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, ये आपका देखो माइनस का आ जाएगा यहाँ भी वाई जेड और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस। ओके चलो, अभी अभी तो कुछ रह नहीं गया, ये दोनों पद है समान है, सॉरी मैंने एक्स की जगह जेड लिख दिया, सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों पद क्या है, समान है, दोनों में चर समान है, घात समान है, दोनों जुड़ जाएंगे। अभी दोनों दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, माइनस का ही आएगा और माइनस का 7x हो जाएगा और बाकी जैसे के तैसे ही रहेगा। मींस आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा बी। ओके, देखो और क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक्स ही मिसिंग है। चलो ये चिन्ह तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स ही नहीं आ रहा, एक्स का गुणा नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे बाकी सब ठीक है, यहाँ पर y कहाँ से आया, जब हम x का गुणा कर रहे हैं तो y कैसे आ जाएगा। चलो चिन्ह भी छोड़ देते तो इनमें तो ऑलरेडी बहुत गलतियां थी, लाइक इसमें y आ रहा, तो जब हम x और x को जोड़ रहे हैं तो y कैसे ही आएगा। तो जो भी आपने ये दोनों आंसर करे हैं, आपने गुणा भी नहीं किया है ढंग से, और चिन्ह तो खैर गलत है ही, वो तो अलग बात है, लेकिन गुणा भी आपने गलत किया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाते हैं। हाँ या ना बच्चे, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है बच्चा, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बहुपद की घात। बहुपद की घात का क्या मतलब है। नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि घात ही क्या होती है, तो मैंने कहा कि बताओ ये जो x है यहाँ पर चर की घात क्या है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पर चर की घात क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4।
हाँ 4, ठीक है। Okay? यहाँ पर मैं पूछूं 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर पूछूं, यहाँ पर बचा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर चर की घात क्या होगी, ठीक है बचा, यहाँ पर अगर चर की घात देखें तो जहां कोई भी अक्षर नहीं होता, बचा म्यूट कर लो, अगर कोई नंबर नहीं है तो हम उससे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक। अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पर चर की घात क्या होगी, एक क्यों होगी, यहाँ तो चर, जहां चर की घात नहीं होती, चर तो होता है लेकिन चर की घात नहीं होती। अब बच्चे एक बात समझते हैं, ये चर की घात का मतलब क्या होता है बच्चे, चर की घात का मतलब होता है कि उस वाले पद में कितने बार वो चर आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में 4 बार आ रहा था तो 4 हो गई थी, 1 बार आ रहा था, अकेला आ रहा था ना तो 1 हो गई, इसमें कितनी बार आ रहा है, साथ में हमें कोई चर का मतलब क्या होता है, जो भी अक्षर होते हैं कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 0 बार, कितने बार, ट्राई करो बच्चा बताओ। यहाँ पर 7 वाले पद में हमें चर कितनी बार दिखाई दे रहा है, कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है, क्या ही नहीं रहा, कितनी बार आ रहा है, चर तो लिखाई नहीं दिखाई दे रहा ना। इसी को अगर हम, इसमें चर नहीं है, अगर हम इसको इस संख्या में बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, अगर कोई एक भी चीज नहीं है तो संख्या में क्या कहते हैं उसे, 0 नहीं कहते, नहीं अचर क्यों कहेंगे, 0 कहते हैं ना बच्चा। अगर मैं, कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास कितनी टॉफी है, मेरे पास टॉफी है ही नहीं, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मेरे पास 0 टॉफी है, क्या ये बात गलत है, नहीं ना, 0 ही तो है, अगर कुछ नहीं है तो 0 ही तो है। तो बस अगर हमारा जहां पर चर आ ही नहीं रहा है वहां पर चर की घात क्या होती है, चर की घात 0। इतनी बात समझ आई, चर की घात अगर 4 है इसका मतलब है चर 4 बार आ रहा है, 1 है मतलब अकेला लिखा है 1 बार आ रहा है, अगर चर आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चर जो है वो कितनी बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमें एक क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है, ओके, यहाँ पर कौन कौन से पद है, हमें 4 पद दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चलो इनके घातांक बताओ, इनकी घात बताओ क्या होगा, यहाँ पर ये 3 पद है, यहाँ पर चर का घातांक या चर की जो घात है वो बताओ मुझे क्या होगी हर एक पद के, चलो जल्दी से बताओ सारे बच्चे। यहाँ पर क्या बच्चे, ऐसे नहीं बताना, सबको मैसेज में बताना, आप बता दोगे बाकी बच्चे सुन लेंगे तो ट्राई करेंगे कि आप मैसेज में बताओ, ट्राइड बचा, इन तीनों पदों की जो घात है वो कितनी होगी, एक एक करके बताना। नहीं बचे, घातांक का मतलब ये होता है कि घात का अंक, घात वाला अंक, तो फिर हम ऐसे थोड़ी ना आंसर देंगे, पद नहीं बताना हमें, हमें बताना है घातांक। ओके मैं एक बार दोबारा समझा, मैं बताती हूँ, क्या हम बात करें, चर की घातांक का मतलब होता है कि चर उस वाले पद में कितनी बार आ रहा है, तो अगर चर के ऊपर 10 लिखा है तो इसका मतलब है 10 उसकी घातांक है, वो 10 बार आ रहा है। अगर चर अकेला लिखा हुआ मतलब वो एक ही बार आ रहा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना। और अगर चर आ ही नहीं रहा है तो हम उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में क्या कहते हैं कि 0 बार आ रहा है, तो वहां पर चर की घातांक क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। पहली वाली तो सबने बता दी कि पहले वाले का क्या होगा, हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड बचा, एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो हमें पहले वाले का बता दिया कि क्या होगा, 10 होगा, अभी दिख रही है बच्चे, अब दिख रही है मैम, मैम अरे दिखी की बच्चे, मैंने शेयर कर दी, मैम सेकंड वाली का 1, हाँ ठीक है। तो पहले वाले का तो 10 हो गया, इतना तो पता चल गया, मतलब x जो है वो 10 बार आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो x आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पर पद अलग अलग है, बहुपद का क्या मतलब है, अगर ये मिलकर एक बहुपद बना लेते हैं, अलग अलग इंसान मिलकर एक परिवार बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे घर की बात करी जाए तो तुम लोगों के नाम से जाना जाता है वो घर या फिर तुम्हारे पापा के नाम से, हम पापा पापा के नाम से, सबको पता है।
तो अगर यहाँ पर बहुपद है क्या, बहुपद ये पूरे मिलकर परिवार ही तो बना रहे हैं। ये जो आपका क्या है, ये जो आपके पद है ये मिलकर जो बना रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो बच्चे यहाँ पर बहुपद की घात का मतलब होता है जो पद की सबसे बड़ी घात है, ठीक है। जो बहुपद की घात क्या होती है बच्चे, बहुपद की घात का मतलब होता है चर की अधिकतम घात, क्योंकि सबसे बड़े के नाम से जाना जाएगा ना, अगर पूरा घर परिवार जाना जा रहा है तो इनका घर परिवार इनका बहुपद है, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, 10 है। तो इसीलिए बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात भी 10 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। बहुपद की घात का क्या मतलब होता है, बहुपद की घात का मतलब होता है जो भी पद आ रहे हैं उनमें से चर की अधिकतम घात जितनी होगी या अधिकतम घातांक जितना होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुपद की घात कहते हैं, क्योंकि बहुपद पूरा सारे पदों को मिलकर बनाया गया है और सबसे बड़े के नाम से ही वो जाना जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद की घात का क्या मतलब हो गया, चर की अधिकतम घातांक या घात। ओके, इतनी बात समझ आ गई बच्चे? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? यस बच्चे बोलो। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई बच्चे। जब भी हमसे बहुपद की घात पूछी जाती है उसका मतलब होता है बहुपद में जितने भी बार चर आ रहा है या जितने भी पद आ रहे हैं उसमें जो चर आ रहा है उसकी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहेंगे। चलो अभी मुझे इसमें बताओ कि बहुपद की घात क्या होगी। कैसे बताना है, पहले आपको चर के घातांक बताने हैं सारे और फिर कॉमा लगा के आप मुझे यहाँ पर बहुपद की घात बताओगे। यस बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो? दीपिका, काजल, बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हो? हैंड रेज करा है तुमने? राइट बच्चे, ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे लेफ्ट भी कर गए। ओके, घातांक भी बताने बच्चे, तीनों पद के पहले घातांक बताओगे और फिर उसके बाद बहुपद की घात। वैसे आपका आंसर ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। वेरी गुड बच्चे। ओके, एक मैसेज में लिख दो बच्चे, इतना अलग अलग आंसर करोगे तो कितनी देर तक आंसर कर पाओगे? ओके बच्चे, देखो जिसको नहीं समझ आया वो ये वाला भी देख लो। क्या क्या इस पे पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यहाँ पर देखो चर का घातांक क्या हो जाएगा, सबसे जो चर की घात है 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है, और यहाँ पर तो चर है ही नहीं तो 0 है। ठीक, तो चर के घातांक आपके क्या हो जाएंगे, 2 1 0। अब सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है। अभी 2 के नाम से तो पूरा बहुपद जाना जाएगा, मीन्स बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम इससे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा, 1 मिनट बचा है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वो 1 मिनट में आप पूछ सकते हो।